तो आपका फर्स्ट यहाँ पर वीडियो है सीरीज का 2025 से 26 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से गॉस थ्योरम हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसमें गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए एरिया एज अ वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पहले यहाँ पर कवर करेंगे। जहाँ आप देख सकते हैं आपके पास में एरिया को नॉर्मली हम स्केलर की तरह पढ़ते हैं, बट यहाँ हम एरिया को एज अ वेक्टर की तरह यहाँ पर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके पास में एक रेक्टेंगुलर शीट है, वाई और जेड एक्सिस के अंदर यहाँ पर उसे रखा हुआ है, तो उसका प्लेन जो है प्लेन वाई जेड में रखा है, तो देखता है यहाँ पर वो किसको है, एक्स एक्सिस के अबाउट। और डायरेक्शन यहाँ पर आपको लेनी है, तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, सबसे पहले एरिया का वेक्टर। वेक्टर में हमेशा दो चीजें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी आपकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है तो वो उसका अपना खुद का एरिया है LB, और डायरेक्शन हमेशा आनी चाहिए प्लेन के परपेंडिकुलर। तो कैसे लिखेंगे, LB और प्लेन के परपेंडिकुलर लेनी है। तो देख किसको रहा है, एक्स को, तो यहाँ लगा दिया आई कैप। और ऐसे ही अगर इस पीछे वाले फेस से लिखा जाता है, क्योंकि जैसे इसमें आगे फेस है वैसे ही पीछे भी फेस होना चाहिए, तो आपका वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, LB तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या होगी, x की जगह नेगेटिव x में है तो माइनस ऑफ यहाँ पर आई कैप। हम यहाँ पर सिंपल समझने के लिए अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा मान लीजिए ये कोई प्लेन है, प्लेन समझ में आ गया होगा, और ये आपने रखा हुआ है, ये z मान लेते हैं, और ये आपका y और z में रखी हुई कोई भी चीज देखती कहाँ पर है, x को, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होना चाहिए, एरिया का वेक्टर। तो ये आपका एक एरिया यहाँ पर वेक्टर है, और इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एरिया इटसेल्फ, और आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड एरिया इटसेल्फ, और डायरेक्शन जो है वो x में i, y में j और z में k कैप। और थोड़ा समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं एक सर्कल यहाँ पे हमने बनाया, इसका रेडियस जो है वो आपके पास में r है। देखने के लिए ऐसा मान लेते हैं इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन जो है वो y एक्सिस ले लेते हैं। अब इसका एरिया वेक्टर लिखना है तो प्लेन के परपेंडिकुलर। अब प्लेन के परपेंडिकुलर लिखना है तो सबसे पहला इसका एरिया, सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर, और वाई में अगर देखता है तो लगाएंगे जे कैप, और ऐसे पीछे वाले फेस के लिए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस का पाई आर स्क्वायर जे कैप। वैसे ये कन्वेंशन ही है, बस एक की डायरेक्शन यहाँ पर नॉर्मली आपको आउटवर्ड यहाँ पर लेनी है। और वैसे आपके पास में अगर कोई सॉलिड यहाँ पर फिगर जैसा होता तो सॉलिड फिगर के अंदर, जैसे कि मैं अगर सिंपल एग्जांपल लूं कि ऐसे अगर एक क्यूब यहाँ पर हमारे पास हो तो उसके लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, तो यहाँ पर उसका एरिया वेक्टर यहाँ आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आपके पास में ये है आपका y, ये मान लेते हैं आपका यहाँ z, और ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर आपके पास में जो है वो x, और ये ले लेते हैं l, और यहाँ पर इसको भी l ही मान लेते हैं। अब आप बताइए ये जो फेस यहाँ पर है जो कि y में और z में रखा है, ये देख यहाँ कहाँ रहा है, x के अबाउट, तो इसका एरिया वेक्टर आप कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड जो है वो l स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो x में तो आई कैप। जैसे इनमें आपने पीछे वाले फेसेस लिए थे, इसमें ऐसे अंदर वाला फेस नहीं लेना है। डायरेक्शन आपको एरिया का वेक्टर लिखने के लिए हमेशा आउटवर्ड फेसेस का इस्तेमाल करना है, तो दूसरा फेस ये होना चाहिए, और इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस का l स्क्वायर, एरिया स्क्वायर है तो l स्क्वायर, और यहाँ पर x में देख रहा है तो आई कैप। वैसे अगर ऊपर वाली डायरेक्शन होती तो देख सकते हैं y की तरफ देख रहा है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर एरिया का वेक्टर जो है l स्क्वायर और j कैप। ऐसे नीचे वाली डायरेक्शन अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, l स्क्वायर j कैप में माइनस साइन नेगेटिव आपका यहाँ पर y एक्सिस। अब बाहर वाले में तो समझ ही गए होंगे, बाहर के लिए लिखना है तो एरिया l स्क्वायर, और बाहर देख रहा है तो k कैप, और पीछे वाले फेस के लिए माइनस का यहाँ पर k कैप। अगर कोई रैंडम सी शेप बॉडी यहाँ पर होती तो इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स बना के भी लिखे जा सकते हैं। मान लेते हैं सिंपल करने के लिए इसका आउटवर्ड सरफेस, एक कर्व सरफेस है, जैसे बाहर की तरफ देखते हैं, तो सबसे पहले अगर इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर लिखना है तो इसका एरिया यहाँ पर मान लेते हैं a, तो ये लिख दिया आपने a, और डायरेक्शन जो यहाँ पर आपको लेनी है वो क्या होनी चाहिए हमें नहीं पता, तो हम ऐसा कुछ यूनिट वेक्टर सा मान लेते हैं n कैप, जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यह आया a यहाँ पर n कैप। बाय।